क्या आपने गौर किया है हमारे घरों में बच्चे 16 साल के हो जाते हैं लेकिन नमाज की आदत अभी तक पैदा नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि ये कसूर किसका है, बच्चे का या वालिदैन का? आजकल हम स्कूल की फीस तो वक्त पर अदा कर देते हैं लेकिन नमाज सिखाने में देर कर देते हैं। हम डिग्री के पीछे भागते हैं मगर कुरान खोलने का वक्त निकालते नहीं हैं। हम स्कूल की प्रिंसिपल के डर से बच्चों को जल्दी जगा लेते हैं लेकिन अल्लाह के हुक्म पर फजर के लिए जगाना भूल जाते हैं। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये ज़िंदगी का सहारा है। ये दिल को सुकून देती है, ये रिज़्क़ में बरकत लाती है, ये गुनाहों से बचाती है और फहाशी से भी। लेकिन अफसोस हमारी सोसाइटी में आज नमाज को एक ऑप्शन बना दिया गया है, जबकि अल्लाह ने कहा है नमाज कायम करो। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सूरतुल अनकबूत 45 आयत में ये लिखा हुआ है। सोचिए, अगर एक नौजवान को बचपन से नमाज पढ़ने की आदत हो तो वो जवानी में गुनाहों से बच सकता है, लेकिन अगर 16 साल की उम्र तक नमाज से गाफिल है तो कसूर किसका है? ये जिम्मेदारी वालिदैन की है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो और 10 साल के होने पर सख्ती करो। और ये किस में लिखी हुई है? सुनन अबू दाऊद में। लेकिन हमने क्या किया, हमने बच्चों को सोसाइटी में मैथ इंग्लिश तो सिखाई लेकिन नमाज कुरान दीन की असल बुनियाद नहीं सिखाई। यही वजह है कि आज हमारे नौजवान की नस्ल के पास डिग्रियां हैं लेकिन दीन की रोशनी नहीं। क्या आप जानते हैं नमाज छोड़ने वाला दरअसल अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी के और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क सिर्फ किसका? नमाज का है। सही मुस्लिम में ये जो है ना लिखा गया है, यानी नमाज छोड़ना दीन छोड़ने के बराबर है। सोचिए हम किस खतरनाक रास्ते पर हैं। आज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर घंटों लगा लेते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, लेकिन 5 मिनट अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए नहीं निकालते। यही वो चीज़ है जो हमारी तबाही का सबब बन रही है। अगर आप अपने बच्चों को दुनिया में कामयाब देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको नमाज सिखाएं, क्योंकि नमाज दिल को रोशनी देती है, अल्लाह के करीब करती है और मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहयाई, नशे और गुनाहों से बचे रहें तो उनकी नमाज की आदत डालें, क्योंकि नमाज इंसान को गुनाहों से रोकती है। कुछ मोटिवेशनल पोइट्री है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नमाज है सुकून दिल की कुंजी, नमाज है सुकून दिल की कुंजी, नमाज है रोशनी, नमाज है ज़िंदगी। जो छोड़ दे नमाज को दुनिया में वो अंधेरों में भटकता है राहों में। अल्लाह के दर पर झुकने वाला कभी जलील नहीं होता दुनिया में। गाइस, ये जो आज आपके साथ मैं बात शेयर कर रही हूँ नमाज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वाकई जो है ना दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। ठीक है, नमाज ईमान की अलामत है, नमाज सुकून कल्ब का ज़रिया है, नमाज रिज़्क़ में बरकत का ज़रिया है, नमाज गुनाहों से बचाने का ज़रिया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सोचो, अगर एक बच्चा 7 साल की उम्र से नमाज शुरू करे तो 16 साल की उम्र में कैसा मजबूत ईमान वाला होगा। लेकिन अगर वही बच्चा 16 साल तक नमाज ही ना पढ़े तो फिर कसूर किसका है? क्या ये कसूर सिर्फ वालिदैन का है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो और 10 साल के होने पर सख्ती करो। लेकिन हमने क्या किया, हमने बच्चों को ABCD तो सिखा दी, हमने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा दिया, हमने बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ाई, लेकिन नमाज की आदत नहीं डाली। हमने कुरान नहीं खुलवाया, हमने वज़ू सिखाने में वक्त नहीं लगाया। यही वजह है कि आज हमारी नौजवान नस्ल के पास डिग्री है लेकिन ईमान कमज़ोर है, जहानत है लेकिन अमल नहीं है, डिग्री है लेकिन किरदार नहीं है। ये सब क्यों? क्योंकि बुनियाद कमज़ोर है। जो बुनियाद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत पर ना हो वो ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी के और कुफर के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का है। सही मुस्लिम में है,
यानी नमाज छोड़ देना ईमान छोड़ने के बराबर है। सोचो हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। हमने अपने घरों को मॉडर्न बना दिया है लेकिन दीन से खाली कर दिया। हमने मोबाइल और इंटरनेट दे दिया है लेकिन कुरान में जो है ना हाथ में नहीं दिया अभी तक। हमने सोशल मीडिया सिखा दिया है, हमने व्लॉगिंग करना सिखा दिया है लेकिन हमने सजदा करना नहीं सिखाया। आज हमारी नौजवान नस्ल डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि दिल में सुकून नहीं है। इसलिए कि दिलों का सुकून नमाज में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है और नमाज सबसे बड़ा ज़िक्र है, लेकिन हमने नमाज छोड़ दी। आज नौजवान रातों को जागते हैं लेकिन फजर के वक्त सोते हैं। आज बच्चे 3 घंटे गेम खेल सकते हैं लेकिन 5 मिनट नमाज नहीं पढ़ सकते। कसूर किसका है, बच्चे का या वालिदैन का? हकीकत यह है कि वालिदैन ने ही गफलत की है। हमने दुनिया की फ़िक्र की है लेकिन आखिरत की फ़िक्र छोड़ दी है। हमने रिपोर्ट कार्ड को अहम समझा है। याद रखो, नमाज छोड़ने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। चाहे कितना ही माल कमा ले, चाहे कितना ही ऑफिसर बन जाए, लेकिन अगर अल्लाह के सामने झुकना नहीं आया तो सब कुछ बेकार है। आज अगर वालिदैन चाहते हैं कि बच्चा कामयाब हो, हमारे बच्चे कामयाब हो, तो सबसे पहले उनको नमाज सिखाएं, वरना उनका इल्म बेफ़ायदा होगा। उनकी डिग्री भी बोझ बनेगी और उनकी कामयाबी भी नाकामी में बदल जाएगी, क्योंकि असल कामयाबी सिर्फ ईमान और अमले सालिहा में है और उसकी बुनियाद है नमाज। सोचो क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल किस चीज़ का होगा? नमाज का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बंदे सबसे पहले नमाज का हिसाब, बंदे से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अबू दाऊद में है, अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त है, अगर नमाज ख़राब है तो बाकी अमाल भी ख़राब है। क्या हम अपने बच्चे को इस दिन के लिए तैयार कर रहे हैं या सिर्फ दुनियावी इम्तिहान के लिए तैयार कर रहे हैं? ये फैसला आज हमें करना है। चाहे हम बच्चों को सिर्फ स्कूल के लिए तैयार करें या आखिरत के लिए भी तैयार करें, और आखिरत की तैयारी नमाज के बगैर मुमकिन नहीं। तो आज से एक वादा करो कि अपने घरों को नमाज से आबाद करोगे, अपने बच्चों को कुरान के करीब करोगे, अपनी नस्ल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उठाओगे, क्योंकि यही असल कामयाबी है। नमाज है सुकून दिल की कुंजी, नमाज है रोशनी, नमाज है ज़िंदगी। वो छोड़ दे नमाज को दुनिया में, वो जो छोड़ दे नमाज को दुनिया में, वो अंधेरों में भटकता है बेराहों में। अल्लाह के दर पर झुकने वाला कभी जलील नहीं होता ज़मानों में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद कामयाब हो तो सबसे पहले उनको नमाज सिखाएं, क्योंकि डिग्री दुनिया में काम आएगी लेकिन नमाज आखिरत में काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करें ताकि ये पैगाम हर घर तक पहुँचे। मैं यूट्यूब चैनल का इंट्रो कर लेता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इंफॉर्मेटिव होती हैं। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर की नमाज के पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि वाकई आज की अगर स्पेशली यूथ को देखा जाए हमारी सोसाइटी में तो नमाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट है, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन अटेंड करना है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, जबकि नमाज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सिर्फ वाजिब नहीं है, ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ की हर चीज़ का सवाल का जवाब देना होगा। हमने देखा है हर रमज़ान मुबारक में सारे अपने रोज़े पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये फ़र्ज़ है, उसकी छूट नहीं है। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ को इतनी ज़्यादा जो है ना 100% इम्पोर्टेंस है और हम देते हैं, तो नमाज भी फ़र्ज़ है, उसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर हम फ़र्ज़ी चीज़ों को जो है ना छोड़ के अगर नफली चीज़ों को ज़्यादा जो है ना प्रेफर कर रहे हैं, तो एक दफ़ा सोचिए, क्योंकि फ़र्ज़ का तो अल्लाह ताला ने पूछना ही पूछना है, क्योंकि वो माफ़ नहीं है। तो गाइज़ वैसे भी नमाज जो है आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन जो है ना लेके आती है, सुकून लेके आती है, आपको डिप्रेशन से बाहर निकालती है, अल्लाह ताला के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रखती है, आपके घर में जो है ना खुद ब खुद जो है ना बरकत आना शुरू हो जाती है, आपकी ज़िंदगी के काफ़ी मामला जो है ना वो सेट हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये जो है ना कंटेंट अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा नेक्स्ट जो है ना मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।